नमस्कार साथियों, और आप सभी का स्वागत है हमारी YouTube चैनल पर। तो आज साथियों, आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी मैं लेकर आया हूँ इस वीडियो में। तो आप यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो आज से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि नई न्यूज़ अपडेट आए सबसे पहले आप देख सको। आज साथियों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं राजस्थान रोडवेज भर्ती पर, क्योंकि पिछली सरकार ने राजस्थान रोडवेज से जो रिक्त पद थे उनका विवरण मांगा था, लेकिन पूर्वी जो सरकार थी, गहलोत सरकार, उसने कोई भी भर्ती कंप्लीट नहीं करवाई थी। और अब नई सरकार बनने के बाद में, सरकार जब नई बनकर बैठने के बाद में सबसे पहले प्रस्ताव है वो राजस्थान रोडवेज से मांगा है कि आपके पास में कितने पद रिक्त चल रहे हैं, उनकी कार्य प्रणाली हमें बनाकर भेजो। तो ये आज एक पूरा विवरण सामने निकल कर आया है। तो मैं आपको पूरी इसके बारे में जानकारी देने वाला हूँ कि इसमें कितने पद है, क्या योग्यता रहने वाली है, कि आयु क्या रहने वाली है, सिलेबस क्या रहेगा, कब से आवेदन शुरू होंगे, और कुल कितने पद इसमें है, कौन कौन फार्म भर सकता है, इसके ऊपर पूरी जानकारी आपको देने वाला हूं। तो साथियों, आप वीडियो को अंत तक जरूर देखना। वीडियो को पूरा देखने के बाद में ही इसकी पूरी जानकारी आप प्राप्त कर सकोगे। यदि आपने बीच में कहीं पर वीडियो बंद कर दिया तो आधी अधूरी जानकारी आपको मिलेगी। तो सबसे पहले तो साथियों, ये जो नोटिस आया है ये 2024 से स्टार्ट होने वाला है, क्योंकि अभी इस दिसंबर महीने के लास्ट तक सरकार पूरा है वो जो राजस्थान रोडवेज है वो उनको प्रस्ताव भेजेगी, क्योंकि इसमें स्पष्ट शब्दों में लिखा गया साथियों कि जो पिछली सरकार थी उसको जो कार्य योजना बनाकर भेजी थी कि हमारे इतने रिक्त पद चल रहे हैं, तो उसमें कोई भी उस सरकार ने संज्ञान नहीं लिया। लेकिन अब नई सरकार बनने के बाद में अभी 2 दिन हुए हैं कि सरकार ने राजस्थान रोडवेज को ये प्रस्ताव भेजा है कि तुम्हारे पास से इस डिपार्टमेंट में कितने पद अब रिक्त चल रहे हैं, कितने अधिकारियों का है, कितने और कुछ है, तो उनका विवरण हमें भेजो। तो ये बात किसने कही है? वो कही है राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के जो प्रबंधक निर्देशक है, उन्होंने ये बात कही है कि हमें 2 दिन के अंदर ये जो प्रस्ताव है ये बनाकर राजस्थान रोडवेज का पूरा, तो ये हम सरकार को भेजेंगे। तो सत्यनारायण शर्मा है, वो महामंत्री है, उन्होंने भी कहा है कि सरकार को रिक्त पदों की शीघ्र ही जरूरत है और वो इनके जल्द से जल्द इनके आवेदन भरकर और ये भर्ती कंप्लीट करवाएगी। तो ये प्रस्ताव साथियों 2 दिन का पहले का है, 2 दिन में ये जो प्रस्ताव है सरकार ने मांगा है। और जो यातायात प्रबंधक है, उन्होंने ये प्रबंधन निर्देशक के हैं, जो कि आपके नथमल के नाम से कोई अधिकारी है वहाँ पर राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के, तो उन्होंने बताया है कि इसके बारे में पूरी जानकारी। तो सबसे पहले तो साथियों इसमें बात करें कि कुल कितने पद है। तो साथियों पद है आपके 10,990 प्लस पद इसमें बताई गई हैं। योग्यता इसमें बताई गई है 10वीं पास और आपकी 12वीं पास। और आयु की बात करें तो साथियों 18 साल से लगाकर और 40 वर्ष तक इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बात कह रहे हैं प्रबंधक निर्देशक, जिन्होंने ये बात लिख कर और राजस्थान रोडवेज को भेजी है। राजस्थान रोडवेज की संपूर्ण जानकारी है उस सरकार को भेजी है 2 दिन पहले अभी। और सिलेबस की बात करें तो साथियों इसमें सिलेबस रहने वाला आपका राजस्थान का पूरा जीके रहेगा, जिसमें इतिहास, कला, संस्कृति और ज्योग्राफी और राजस्थान की अर्थव्यवस्था और राजस्थान का इको सर्वे और नॉर्मल सिलेबस जो टोटल माने तो रीजनिंग है और मैथ है और साइंस वगैरह थोड़ी थोड़ी पूरे आपके पेपर के अंदर आएगी। और यदि उसमें नया सिलेबस आएगा तो वो सरकार के पास में प्रस्ताव पूरा आने के बाद में वो नई विज्ञप्ति जारी करेगा और उसमें भी सिलेबस से पूरा आपको बता दिया जाएगा। और आवेदन है वो कब से स्टार्ट होंगे। तो साथियों आवेदन आपके जब ये दिसंबर महीना है, इसमें पूरा विवरण है वो सरकार के पास पहुंच जाएगा और कितने पद है उनकी जानकारी सरकार को पता चलने के बाद में तुरंत इसकी वो विज्ञप्ति निकालने वाली है, क्योंकि 2024 के अंदर ये विज्ञप्ति आपकी आ जाएगी। उनके बाद में साथियों आपको बता दें कि कुल कितने पद है वो रिक्त है और किस किस के पद कितने अधिकारियों के, कितने चालक और परिचालक के। तो ये बात
जो प्रबंधक निर्देशक है उन्होंने लिख कर बताई है कि इतने पद खाली हैं। तो सबसे पहले तो बात करें साथियों कि परिचालक के पद है वो आपके 1575 पद है परिचालक के, और चालक के पद है वो 355 पद है, और तकनीकी वर्ग के 3697 पद है साथियों, और 2525 पद है इसमें कोई अलग अधिकारियों की है इसे यातायात परिवहन के अंदर। और उसके बाद में जो 2442 पद है वो अधिकारी वर्ग के, मतलब पुलिस डिपार्टमेंट के, सॉरी रोडवेज डिपार्टमेंट के अंदर बड़े बड़े अधिकारी होते हैं उनके भी आपके 2442 पद इसमें रिक्त है। और 399 पद है वो साथियों निरीक्षकों के हैं, जो निरीक्षक अधिकारी होते हैं राजस्थान रोडवेज के अंदर उनके 399 पद रिक्त है। और टोटल पद हो गए साथियों 10,900 आपके 90 पद हो जाते हैं। 10,990 पदों की जानकारी है वो सरकार को भेज दी गई है 2 दिन पहले। और जो राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के जो प्रबंधक निर्देशक है उन्होंने ये जानकारी भेजी है, और ये जानकारी हम आप सभी के साथ लेकर आए हैं। तो ये जानकारी साथियों एकदम सत्य है, कोई झूठ नहीं है। 2 दिन हो गई ये जानकारी जो आप हमारे राजस्थान रोडवेज डिपार्टमेंट के अधिकारी है, सबसे बड़े प्रबंधक निर्देशक जयपुर से, उन्होंने ये जानकारी है वो सरकार को भेजी है। और नई सरकार बनने के बाद में सबसे पहले साथियों इस रोडवेज डिपार्टमेंट से ये जानकारी मांगी है, कार्य योजना मांगी है कि आपके डिपार्टमेंट में कितने पद रिक्त चल रहे हैं, तो हमें पूरा विवरण है वो लिखित में आप भेजो। तो यहाँ के जो RSRTC के मेन अधिकारी हैं उन्होंने ये प्रस्ताव लिखकर सरकार को भेजा है कि हमारे डिपार्टमेंट में इतने पद है वो रिक्त चल रहे हैं। और पिछली सरकार को भी इनका कहना है कि हमने पिछली सरकार भी हमसे ये जानकारी मांगी थी और उनको भी हमने भेजी है, ये जानकारी आपको भेज रहे हैं। तो ये चीज़ एकदम सत्य है साथियों। वैकेंसी आपकी आने वाली है, और आपके पास में यदि लाइसेंस नहीं है तो फिर आप बनवा सकते हो। अभी आपके पास में टाइम है साथियों, 1-2 महीना आपका भर्ती आने में और कंप्लीट होने में, लमसम 3, साढ़े 3, 4 महीने के अंदर ये भर्ती आपकी कंप्लीट करवा दी जाएगी। 2 महीने इस भर्ती के आ जाएंगे, क्यों लग जाएंगे, क्योंकि अभी तक इसका नोटिफिकेशन नहीं आया। यदि नोटिफिकेशन आने के बाद में एक महीने तो फॉर्म चलेंगे, इनके बाद में 1-2 महीने के बाद में एग्ज़ाम होगा, तो आपकी 3-4 महीने पर ये भर्ती पड़ जाएगी। तो आप तुरंत यदि नहीं बना सको तो अब से बना लो, क्योंकि आपके पास में कम से कम 3 या 4 महीने का टाइम है, क्योंकि भर्ती कंप्लीट होने तक 4 महीने लग जाएंगे। नई सरकार है, नई भर्तियां आएगी, तो इस भर्ती को चूकना मत, क्योंकि इसकी योग्यता 10वीं और 12वीं पास से रखा गया है। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने ना, वीडियो है वो अपने साथियों तक कर वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत और जय राजस्थान।